Hi everybody, welcome back to our channel named as Static Ground. Here is Sheelam signing into our channel. As we promised in the last video, जिसमें हमने vocabulary part को cover up करा था, that in the next class we'll cover up the another enabling skills. So today it's the time of grammar. आज हम grammar के role के ऊपर बात करेंगे कि PT में grammar का role कितना ज़्यादा strong है. Unlike IELTS guys, maybe काफी बच्चों को लगता है कि शायद IELTS में ही grammar का role play होता है क्योंकि वहाँ पे already written होता है. But I think that PT में ज़्यादा grammar की grip चाहिए होती है हमें while performing the PT modules, क्योंकि इसमें while doing reading we do not have any kind of a passage, हमें सिर्फ grammar के according ही चीज़ों को perform करना होता है. So in the deep today we'll cover up all the sessions of grammar. So let's start with when we'll talk about the grammar role in any kind of a language learning. ऐसा नहीं है कि हमने PT करना है तभी grammar का role है या IELTS करना है तभी grammar का role है. आप दुनिया की कोई भी language उठा लो, ठीक है, अगर हमें ग्रामर के रूल्स नहीं अच्छी तरह आते, आई डोंट थिंक दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर बेटर, या हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं विदाउट ग्रामर रूल्स. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ पीटी उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि शायद पीटी में ग्रामर की नीड नहीं है, या उन सेंटर्स के लिए जिनको लगता है ओके दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर चेकिंग, वो उनको थोड़ा क्राइटेरिया वैसा करवा देते हैं जिनमें उनको ग्रामर में एम्फेसाइज ही नहीं करवाया जाता. गाइज डोंट डू दैट. मैंने अभी बताया कोई भी लर्न करो ग्रामर का रोल रहता ही रहता है. सो यू मस्ट कीप इन दिस माइंड कि अगर आप कोई भी तरीके का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, whether it's PTE, whether it's IELTS, Duolingo, TOEFL, any kind of test, you have to know about the rules of grammar to learn any kind of a language. So we'll start with that first. Guys, अगर मैं बात करूँ PT की, PT में एक्चुअल आपका लेवल ही असेस होता है ग्रामर के ऊपर, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को परफॉर्म करते हो या आप राइटिंग मॉड्यूल्स को परफॉर्म करते हो, स्पेशली आई रेकमेंड दैट इन द रीडिंग केस, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप पीटी को परफॉर्म करते हो, स्पेशली इन द मॉड्यूल ऑफ रीडिंग, आपने देखा होगा हमारे पास कोई पैसेज नहीं आता अनलाइक आइल्स, क्योंकि आइल्स में क्या होता है हमारे पास रीडिंग का एक पैसेज आता है जिसके अंदर से हमें फाइंड आउट करने होते हैं अपने आंसर. बट इट्स टोटली डिफरेंट इन द केस ऑफ पीटी, क्योंकि जब भी आप रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, चाहे वो ड्रैग एंड ड्रॉप है चाहे वो समरी विद ऑप्शन है, इन दैट केस यू विल नॉट हैव एनी एक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ रीडिंग पैसेज. तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि कैसे हम करें. गाइस देयर इज ओनली वन स्ट्रैटेजी और वन चैप्टर फॉर दैट. यू नीड टू बक अप योर ग्रामर रूल्स फॉर इट. यू नीड टू मेक असेस ऑन द ग्रामर रूल्स. अगर आप ग्रामर रूल्स अच्छे से करोगे देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द exact answer from your reading part. So this is a very important topic that we are going to discuss today. So please focus on it. Actually assess करता है हमारी grammatical knowledge. वो चाहे आप रिटन डिस्कोर्स को लेके कर लो, चाहे ऑरल फ्लुएंसी को लेके कर लो, चाहे प्रोनाउंसिएशन को देख के कर लो, या वोकैबुलरी के पार्ट को देख लो. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा कि हमारी 6 एनेबलिंग स्किल्स होती हैं जो साइड बाय साइड इवैल्यूएट होती हैं व्हाइल चेकिंग योर ईच एंड एवरी मॉड्यूल. तो उसमें मेजर जो रोल होता है वो होता है ग्रामर का. जब भी आप कोई भी टाइप का एसे कर रहे हो, या आप रीडिंग में आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, या आपको किसी चीज को बनाकर बोलना है, आपको हर चीज में ग्रामर का रोल प्ले करना ही पड़ेगा. अदरवाइज यू विल नॉट गेट द पर्टिकुलर बैंड ऑफ दिस एनेबलिंग स्किल दैट इज द ग्रामर वन. सो विल फोकस ऑन दैट कि कौन कौन से ऐसी क्वेश्चन टाइप है जिसमें एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. सो विल सी फर्दर कि वो कौन सी ऐसी टाइप्स हैं पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में जहां पे एक्चुअल का ग्रामर का रोल बहुत. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे फर्स्ट मॉड्यूल की तरफ, दैट इज द स्पीकिंग, और इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कौन सी ऐसी क्वेश्चन टाइप है जहां पे ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो एज गाइस वी नो दैट इन द रीड अलाउड एज इट इज, जो भी हमारे सामने रहता है हमें उसी को परफॉर्म करना होता है. सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्ले ऑफ ग्रामर इन दैट. बस आपको सही बोलना होता है जो भी आपको गिवन होता है आपकी स्क्रीन पे. The second जो क्वेश्चन आता है हमारा, that is of repeat sentence. Yes guys, we need to must श्योर अबाउट अ ग्रामर इन दैट, क्योंकि कई बार जब टीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो बच्चों को यही बोल देते हैं कि कोई भी कीवर्ड उठा लो, बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो, आगे पीछे बोल दो. बट नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रिपीट सेंटेंस का मतलब है जो उसने बोला है स्पीक एज इट इज, वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा. अगर आप वैसे नहीं बोलते, कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका ग्रामर में डिडक्ट हो रहा होता है. सो मेक श्योर जो भी रिपीट सेंटेंस आया है, फॉर एग्जाम्पल if I'll take the case of one repeat sentence, okay, I will come for the demo by tomorrow.
So you don't need to speak I will tomorrow come for demo. This will definitely deduct your grammar band score. So this is the one major thing that you have to keep in mind कि ये वो पहली क्वेश्चन टाइप आएगी आपकी पीटी स्कोर में और पीटी के मॉड्यूल्स में जहाँ पे ग्रामर का रोल प्ले होना स्टार्ट हो जाता है. So this is the first question that you have to keep in your mind. जो भी रिपीट सेंटेंस जिस भी सेंटेंस फॉर्मेशन में आया आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा. द सेकेंड क्वेश्चन टाइप जिसमें ग्रामर का अगेन चेक रहता है दैट इज ऑफ डिस्क्राइब इमेज. एज वी अगेन नो बच्चे जब भी परफॉर्म करते हैं दे जस्ट सी द पिक्चर और उसके अकॉर्डिंग उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी फॉर्मेट में कोई भी टेम्पलेट लगा के. बट आप देख रहे होते हो कि कई बार जब टीचर असेस करते हैं उसकी सेंस नहीं लग रही होती. सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल कि जब भी हम डिस्क्राइब इमेज करें हम थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान दें ना कि कीवर्ड्स को बोलने का. सो यू नीड टू कीप इन दिस माइंड क्योंकि डिस्क्राइब इमेज भी वो टाइप है जिससे ग्रामर के बैंड स्कोर आपकी वेटेज को बढ़ाना है. सो मेक श्योर कि डिस्क्राइब इमेज के टाइम पे भी यू नीड टू परफॉर्म बेसिकली योर ग्रामर रूल्स ग्रामेटिकल सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट चलना है आपने इन दिस केसी वे. The third module that you need to focus on that is the retail lecture. Same guys, as we all know that retail lecture में हमारे पास एक lecture आता है हम उसके keywords लिखते हैं phrases लिखते हैं but उसको उस template में fit करना with the correct sentence formation we need to make sure regarding that as well. अगर आपको इसके लिए deep information चाहिए मेरी previous एक वीडियो बनी हुई है फॉर द रिटेल लेक्चर. यू कैन इवन चेक ऑन दैट कि कैसे हम अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन को फिट इन रखते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रेंज इन द रिटेल लेक्चर. सो ये वो तीन क्वेश्चन टाइप है गाइस जिसमें ग्रामेटिकल का चेक जाता है साइड बाय साइड जब आप मॉड्यूल्स को परफॉर्म कर रहे होते हो. सो यू नीड टू बेयर इन दिस माइंड कि कैसे हम अपने ग्रामेटिकल रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं in the PT score. So guys, the second thing that we have to keep in our mind while doing writing, जो भी हमें दो टास्क आते हैं, one is of summary and another is of essay. हमें दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है कि हमारा grammatical range अच्छी जा रही है, हमने अपनी sentence formation को सही रखा है, tenses सही लगाए हैं, punctuation सही लगाई है, and if you are good to go with these all things, definitely you will get the band of grammar. So आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप summary करते हो, especially as we all know जब भी हम summary बनाते हैं हमें 50 to 60 वर्ड की रेंज के अंदर एक समरी बनानी होती है विद द हेल्प ऑफ करेक्टर्स. पंक्चुएशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है गाइस. एज वी ऑल नो दैट अनलाइक अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी पंजाबी हमें मात्राएं दी जाती हैं बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज गाइस वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ अ थिंग्स बट येस we have punctuations in that where to put full stop, where to put comma, where to put semicolon. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि पीटी में छोटी छोटी चीज़ों के बहुत ज़्यादा बैंड डिडक्ट होते हैं. सो स्पेशली ग्रामर का ही पार्ट है पंक्चुएशन. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि जब भी हम अपनी समरी बना रहे हैं जब हम 50 to 60 वर्ड्स लिखते हैं हमारी कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए. अगर हमने कोई फर्स्ट लाइन पिकअप करी है सेकेंड लाइन उससे कनेक्टेड होनी चाहिए. अगर हम डिफरेंट लिख रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग कोई कनेक्टर को लगाना होगा लाइक बट येट और हाउ एवर. सो इन चीज़ों में भी ग्रामेटिकल रेंज एड ऑन होती है जब आप समरी करते हो. सेकेंड व्हेन यू आर राइटिंग ऐसे ऑफ कोर्स हमें एक स्टेटमेंट आती है फॉर एग्जांपल व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. हमें कुछ 200 to 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है एंड वी मेक श्योर दैट कि उसमें हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन सही जा रही हो कि हमने कहाँ पे कौन से टेंसेस लगाए हैं पास्ट के कौन से लगाए हैं प्रेजेंट के कौन से थे. सो वी नीड टू वर्क ऑन द आर्टिकल्स एज वेल प्रोनाउंस. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कवर अप इन द केस ऑफ ग्रामर. So these are the two things that we have to keep in our mind while performing the writing module कि grammar कितनी ज़्यादा important role play रखती है while performing our PT module. Another module guys and the major among all, reading ही एक ऐसा particular module है जिसमें सबसे ज़्यादा grammatical knowledge assess होती है via computer. Because as I even told you earlier कि जब भी हमारे पास रीडिंग आती है especially in the case of PT we do not have any kind of access of any kind of a particular information. हमारे पास कोई पैसेज नहीं होता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई होती हमें सिर्फ ग्रामेटिकल सेंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को पिकअप करना होता है.
फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप में हमें पर्टिकुलर यूजेज आती है ग्रामेटिकल की, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब गाइज इन चीज़ों में आपको बहुत डीपली ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल्स कौन से चल रहे हैं उस लाइन में, प्रोनाउंस कौन से चल रहे हैं, या किस तरीके का सिनोनिम चल रहा है, वर्ड्स कैसे चल रहे हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट, क्योंकि वही आपको एक ग्रिप देगा, वही आपको एक सेंस देगा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें आपको क्या फिल करना है। सेम इन द केस ऑफ फिलअप्स विद द ऑप्शन, जहाँ पे आपको नीचे ड्रॉप डाउन में सारी ऑप्शन दी जाती हैं और आपको पिकअप करना है उसकी सेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको टॉपिक की सेंस भी एक टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, या उसकी जो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये टॉपिक इमरजेंसी के बारे में है, या ये टॉपिक स्कूल चिल्ड्रन के बारे में है, या ये टॉपिक कोई किसी तरीके की रिसर्च के बारे में है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने ग्रामेटिकल रूल्स चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हैज हैव के साथ हमें पता वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टू के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगानी पड़ती है। सो इन चीज़ों के लिए भी हम नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर रेडी रखेंगे आपका, कि जिसमें आपको पर्टिकुलर ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में पता चल जाए कि जब भी वो आपके सामने आए यू कैन ईजिली गो विद योर आंसर एंड यू कैन सेव योर टाइम इन द केस ऑफ रीडिंग। एज वी ऑल नो दैट आंसर्स तो हमें रीडिंग में मिल जाता है, बट जो मेजर कंस्ट्रेंट रहता है दैट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट अगर आपको वो रूल्स अच्छे से ग्रिप बन जाती है आपकी, आप डेफिनेटली अपना टाइम सेव करके अपने एग्जैक्ट आंसर पे आ सकते हो और नेक्स्ट टाइप में जल्दी से जा सकते हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट रूल्स इवन इन योर माइंड। एंड द लास्ट टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ग्रामेटिकल रेंज एज वेल, दैट इज द रीऑर्डर पैराग्राफ। इसमें क्या रहता है गाइस, हमें जंबल ऑर्डर में सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको हमें एक एग्जैक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ग्रामर ही बता के चलते हैं। जैसे अगर कोई पास्ट टेंस की बात हुई है, एज वी ऑल नो कि जब भी हिस्ट्री की बात आती है वो स्टार्टिंग में आती है, present it can maybe comes under the middle of the lines, and definitely if we'll talk about any kind of a suggestion or future priority we have to go to the last। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको हिंट देके चलेगा, अगर आपको ग्रामर की रेंज अच्छे से पता है तो यू कैन इवन इजीली गो विद योर रीऑर्डर पैराग्राफ ऑफ लिसनिंग। अगर हम इसके मॉड्यूल्स पे जाएं, इसके क्वेश्चन टाइप पे जाएं, तो पहला है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, सेम एज इट इज लाइक द रीटेल लेक्चर, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है, वहाँ पे हमें बोलते टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना, और यहाँ पे लिखते टाइम, क्योंकि अगेन हमें 50 to 60 वर्ड की समरी बनानी होती है एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन सही जा रही हो इन द केस ऑफ समराइज स्पोकन टेक्स्ट। सो अगेन देयर इज अ रोल ऑफ ग्रामर इन दैट। सेकंड क्वेश्चन टाइप जहाँ पे अगेन ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली इन द केस ऑफ फिलअप्स, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिकली आपको लाइक रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही बताएंगी कि यहाँ पे अगर आर्टिकल लगा हुआ है ब्लैंक से पहले तो यहाँ पे किस तरीके का वर्ड आने वाला है, वॉवल आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड टाइप जो क्वेश्चन टाइप है जहाँ पे ग्रामर का रोल रहता है, दैट इज फिलअप्स। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, आपको कोई आर्टिकल ही समझा पाएगा कि द लगा हुआ है, अ लगा हुआ है या एन लगा हुआ है, तो इसके आगे कैसा आंसर आएगा, वॉवल वाला आएगा या कॉन्सोनेंट वाला। सो सेम यहाँ पे भी ग्रामर का रूल रहता है। थर्ड, मिसिंग वर्ड, एज वी नो हमारा एक लेक्चर चल रहा होता है, लास्ट में वो एक बीप आ जाता है जहाँ पे हमें उस वर्ड को फिल करना होता है आउट ऑफ 4 ऑप्शन, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं हिंट देके जाता है कि यहाँ पे किस तरीके का आंसर आएगा, कैसा वर्ड आया है। इट कैन बी लाइक रादर देन, अगर कोई भी फॉर्मेशन आ रही है तो हमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल सेंस से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे आउट ऑफ 4 ऑप्शन कौन सी एक करेक्ट ऑप्शन आने वाली है। And last but not the least, very important question type, that is of dictation. Yes, हमने सुन तो लिया इस पे कि क्या सेंटेंस बोल के गया स्पीकर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जॉट इट डाउन। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस सेंस में उस अपने डिक्टेशन को लिख रहे हैं, अपने सेंटेंस को लिख रहे हैं। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल स्पेशली डूइंग डिक्टेशन, कि जब भी काफी बच्चों को ये चीजें पता है कि अगर हमें श्योर नहीं रहता कि वो सिंगुलर में स्टूडेंट बोल के गया या प्लूरल में, तो वो दोनों लिख जाते हैं। उनको नहीं पता होता हैज बोल के गया हैव, तो वो दोनों चीजों को अटेम्प्ट दे देते हैं। बट गाइज मेक श्योर, या ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी कि जब आप सारी लाइन को लिख देते हो, लास्ट में आप अपने टेंसेस डालने लग जाते हो, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, बट दैट विल बी रॉन्ग। आपने देखा होगा कि तब भी एग्जामिनर आपके बैंड डिडक्ट करता है, क्योंकि आपने उसको ग्रामेटिकल रेंज के अकॉर्डिंग नहीं लिखा। तो उसके लिए भी आपको फोकस रखना पड़ेगा कि अगर पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद में उसका हेल्पिंग वर्ब डाल दूं, क्योंकि लास्ट में अगर आप हेल्पिंग वर्ब डालोगे इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ अ सेंस। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ग्रामेटिकल रेंज भी अच्छा होना चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग योर डिक्टेशन। लेक्चर ऑल अबाउट द ग्रामर, जिसमें हमने आज ये चीजें सीखी कि बिना ग्रामर के कोई भी लैंग्वेज को सीखना इट्स लाइक
impossible. So we need to focus on these grammatical range if we really want to crack our desired bank score in the PT or IELTS. So you need to focus on your grammar grip. आपको अच्छी understanding रखनी पड़ेगी tenses की. Yes, definitely in the next lecture we are going to cover up some major grammar rules जिनसे आपको direct answer का पता चल जाएगा कि कैसी किस टाइप का आंसर यहाँ पे आने वाला है. So here is Sheenam guys going to sign out and do subscribe, like and comment on our channel.